नमस्कार, मैं हूं अर्णब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासी और पूछता है भारत के दर्शकों, आपको याद होगा क्योंकि मैं हर दिन कहता हूं कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी आकस्मिक मौत हुई थी, उसे मारा गया था। अब मैं इससे आगे बढ़कर आज कहता हूं कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या की गई है, उसकी हत्या की गई है। दोस्तों, इसे साबित करने के लिए आज मैं जिंदा सबूत लेकर आया हूं। वो सबूत है सुशांत का ट्रेनर, जिसका एक एक शब्द यह बताने के लिए काफी है कि सुशांत को एक सोची समझी साजिश के साथ दवा के नाम पर जहर दिया गया। मेरा सबूत यह साबित करेगा कि सुशांत राजपूत को जानबूझकर मानसिक रोगी बताया गया था और इलाज के नाम पर उसे मौत दी गई थी। इस सबका जिम्मेदार बॉलीवुड की माफिया, मूवी माफिया और मुंबई पुलिस दोनों हो सकते हैं, क्योंकि मूवी माफिया ने सुशांत के खिलाफ षड्यंत्र किया था और मुंबई पुलिस इस षड्यंत्र पर पर्दा डालती रही। तो क्या बॉलीवुड की एक लॉबी ने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए सुशांत को रास्ते से हटा दिया? दोस्तों, आज सुशांत के हर गुनहगारों का पर्दाफाश होगा इस प्रोग्राम पर, क्योंकि पूरा देश सुशांत की मौत का सच जानना चाहता है। इसलिए आइए और मेरे साथ पूछिए, क्योंकि हम पूछेंगे और पूछता है भारत कि कुछ पूछता है भारत आज कि क्या सुशांत का पैसा हड़पने के लिए मूवी माफिया ने उसे पागल साबित करने की कोशिश की? कि पूछता है भारत कि क्या सुशांत को मानसिक बीमार बताकर उसे दवाओं के ओवरडोज से मारा गया? और पूछता है भारत दोस्तों कि क्या सुशांत के मामले में मुंबई पुलिस की जांच बॉलीवुड के एक लॉबी के डायरेक्शन पर चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि पूछता है भारत कि क्या सुशांत की हत्या की गई और उसे आत्महत्या का नाम देकर मूवी माफिया को बचाया जा रहा है? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ आप नहीं, सिर्फ मैं नहीं, हमारे साथ पूछता है आज सारा भारत। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर रहस्य का घेरा अब मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अब जो सच्चाई सामने आ रही है, जो सबूत सामने आ रहे हैं, वो सवाल खड़े करते हैं। क्या पुलिस ने सुशांत की मौत को आत्महत्या साबित करने के लिए उन तथ्यों की अनदेखी की जो सुशांत की मौत को साजिश साबित करते? ये शक इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हीं दावों को माना जो बॉलीवुड के मूवी माफिया सुशांत की मौत पर कर रहे थे। ड्रग्स का ओवरडोज, बिना किसी डॉक्टरी सलाह के लगातार सुशांत को साइकोट्रोपिक ड्रग्स देना और सबसे आगे बढ़कर सुशांत को पागल साबित कर देना, ये साजिश से आगे बढ़कर षड्यंत्र था। हत्या को आत्महत्या साबित करने का षड्यंत्र। You need to do counseling therapies as well. If the doctor himself didn't know about the counseling session, didn't know about the root cause for his depression, then how can you prescribe him a medicine? So you used to prescribe him some medicine, but वो मेरे through होता नहीं था ना actually, because Rhea never used to allow me to get into that. जो लोग सुशांत की मौत की सच्चाई बता रहे हैं, उनको आज तक गवाह नहीं बनाया। जिन लोगों ने सुशांत की मौत पर सच दिखाया, उसे फिल्म की स्क्रिप्ट बताया गया। ऐसे में सवाल ये कि क्या बॉलीवुड चार परिवार के बाहर जो भी प्रतिभाएं खड़ी होंगी, उन्हें षड्यंत्र से खत्म कर देगा? पूछता है भारत। और पूछता है भारत आज डीके राय, संजय गुप्ता, शोएब चौधरी, टीना फिलिप। पूछता है भारत। सुभराष्ट्र हमारे साथ है आज, प्रदीप भंडारी हमारे साथ है और प्रदीप, पूरा भारत आज पूछ रहा है। अनुजा कपूर हमारे साथ, ये बहुत नामी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है।
देखिए संजय गुप्ता जी, कहां गई आपकी वो डिप्रेशन वाली फिल्मी कहानी, वो झूठ, आपके झूठ, सोनिया सेना सरकार के झूठ, आपकी फिल्मी स्क्रिप्ट किसने लिखी भाई? करण जौहर ने लिखी क्या? हाँ, उस आपकी फिल्म तो फ्लॉप हो गई और मेरी जीत गई, मेरी जो सच है वो जीत गया है। मैंने कहा कि ये आकस्मिक मौत, एक मिनट बात खत्म करूं, मैंने कहा था कि आकस्मिक मौत है, आपने कहा था आत्महत्या है। आज प्रूव हो गया आत्महत्या नहीं है, माफी मांगो। मैंने कहा था कि सुशांत को टॉर्चर किया गया, आपने कहा वो मानसिक तौर से बीमार था। कहां था मानसिक तौर से बीमार? अब सच्चाई सामने आ गई कि एक उभरते हुए कलाकार को आप लोगों ने पागल घोषित कर दिया। कैसे लोग हैं आप? हत्यारों से भी बुरे हैं आप लोग। कहां बताइए किसके इशारे में ये मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे आप लोग? देखिए किस तरह की बातें देखिए आप लोगों ने जो ये डिप्रेशन वाली फिल्मी कहानी लगाई थी आप लोगों ने, मुझे प्रूव करो। अरे प्रूव करो। अलग हट करके आप अपनी क्लैरिफिकेशन संजय जी, अर्नब जी, ये क्या प्रूफ करेंगे? इनकी पूरी सरकार तो बॉलीवुड पीआर मशीनरी पे चलती है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, इन लोग की पूरी सरकार बॉलीवुड पीआर मशीनरी पे चलती है। इसीलिए चाहेंगे कि जो लोग इनका पीआर करते हैं, कोविड के समय इनका पूरा पीआर किया था, वही लॉबी आज एक्सपोज हो रही है। संजय गुप्ता क्यों बोलेंगे? ये तो चाहेंगे कि ये मूवी माफिया जो है ये प्रोटेक्टेड रहे। आज उसके ट्रेनर ने साफ कर दिया कि रिया चक्रवर्ती जो है उससे भी छुपाती थी। पर मेरा सवाल अर्नब जी ये है कि ये जो पीछे का मूवी माफिया है, जो रिया चक्रवर्ती के पीछे है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पर अभी तक 45 दिन के अंदर मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर तक नहीं करी है। देश की सबसे घटिया इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस कर रही है और इसीलिए देश आज कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं हुई है, आप महाराष्ट्र सरकार को कुछ नहीं मानते। आप बताइए संजय जी, आप जवाब दीजिए कि कैसे ऑर्डरों को आप कुछ नहीं मानते। मैं नहीं मानता। सुब्राष्ट्र के साथ डिबेट पे आए, सुब्राष्ट्र के साथ डिबेट पे आए। रुकिए, आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं मानता महाराष्ट्र सरकार को। क्या कर लोगे? गिरफ्तार कर दोगे मुझे? मैं नहीं मानता महाराष्ट्र सरकार को, मैं नहीं मानता मुंबई पुलिस को, क्योंकि अगर मुंबई पुलिस कुछ करना चाहती तो उसे बचा देती। 25 फरवरी को ऑफिशियल कंप्लेंट की गई है मुंबई पुलिस के पास। सुशांत के परिवार ने चिट्ठी लिखी मुंबई पुलिस को और कहा कि हमारे लड़के को मारा जाएगा, षड्यंत्र हो रही है। मुंबई पुलिस ने चिट्ठी लिखी। आप लोगों ने क्या किया? मुंबई पुलिस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अगर मुंबई पुलिस कुछ करते, अगर परमवीर सिंह कुछ करते तो उसकी जान बच जाती। मुंबई पुलिस ने क्या की? मुंबई पुलिस ने क्या की मुझे बताइए। और पूछता है भारत की आज सवाल मेरा ये है, एजेंसी ने सोल्व नहीं किए हैं। आप मुंबई पुलिस पे अर्नब 2-3 चीजें मैं कहना चाहती हूं। पहले भाई साहब को कहिए थोड़ा शांत हो जाए। सबूत दीजिए आप। भाई साहब थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। बात आप एक भी सबूत दीजिए। कोई भी एक सबूत, अपनी बात रखूं। आपने बहुत ही बेतुकी बात कही कि महाराष्ट्र सरकार जनता के द्वारा चुनी गई है, जनता के द्वारा सरकार चुनी गई है। महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से काम करती है उसकी एक हिस्ट्री रही है और हम सब जानते हैं। जिया खान के मौत के केस में क्या हुआ हम सब जानते हैं। सुशांत के केस में आज तक कंगना का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया। आज तक संदीप, जो कि कल रिपब्लिक पे ये उन्होंने कहा, आधिकारिक तौर पे कहा कि आज तक उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया। किस तरीके की बात कर रहे हैं? सबका स्टेटमेंट लिया जाएगा। कोई भी ऐसा बड़ा आदमी नहीं है जिसका स्टेटमेंट लेके नहीं गया। लेकिन एक प्रोसीजर होता है, एक कानून होता है। पुलिस को आप सिखाएंगी क्या? पुलिस को आप सिखाएंगी क्या कि पुलिस कैसे काम करे? पुलिस देखेगी, मुंबई पुलिस देखेगी किस तरह से काम कर रहे हैं। मुंबई पुलिस क्या पुलिस नहीं है? मुंबई पुलिस को आप पुलिस नहीं समझते? आप संदीप सिंह, जिनका आज तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, उसको किस प्रक्रिया के तहत आप कह रहे हैं कि नहीं लिया गया? मुंबई पुलिस कुछ भी बोलेंगे आप भाई साहब। पहले आप, मुंबई पुलिस नहीं है क्या? मुंबई पुलिस है, नाकारी पुलिस है। दोस्तों मैं तो मान रही हूँ कि पुलिस है, क्योंकि वो नाकारी है इसीलिए सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दिया जाए। सिंपल सी बात है। क्या आप मुंबई पुलिस के एक स्पोक्सपर्सन हैं भाई साहब? आप सुप्रीम कोर्ट से ही पढ़कर मैं आज सुबह 1 मिनट हो गया। मैं डीके राय को आमंत्रित करता हूं कि डिबेट करें सुब्राष्ट्र के साथ। देखिए सुब्राष्ट्र, ये लोग उससे पहले आज एक दर्ज करा गया। आप ये बता दीजिए मुकदमा दर्ज करा गया है क्या?
डीके राय जी, आपने मुकदमा दर्ज करा, तफ्तीश शुरू करी, सैंपल्स मौके। मुंबई पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? ये मुंबई पुलिस जवाब आपने मुकदमा दर्ज करा नहीं है और आप शुरू हो गए। और आप क्या कर रहे हैं? जो डायरेक्शन, एक मिनट मैडम, एक मिनट, जो डायरेक्शन आपको एक लॉबी दे रही है, आप डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन डेथ विक्टिम का राइट है सर, सोसाइटी का राइट है। किसी चीज में डसा है आपको, वही करना, चाहे वो एलिटिज्म का नशा हो या वो मुंबई पुलिस के द्वारा आपको कहा गया हो कि आपने डिफेंड कीजिए। आप मुझे बताइए, एफआईआर मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज की? इट हैज टू बी रिस्पांसिबल मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? टू द सोसाइटी। भाई मुंबई पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं उससे दर्ज भी की? बड़ा सवाल जो है सुब्राष्ट्र, एक मिनट, राय साहब, डीके राय जी, एक बात है, देखिए डीके राय जी, मेरी बात सुनिए जरा, और मूल मुद्दे पर हम डिबेट करते हैं आज। मूल मुद्दा क्या है? दो मुद्दे हैं मेरे पास, ठीक है ना? आप सुन लीजिए, पहले शांति से सुन लीजिए। बहुत लोग देख रहे हैं आज पूछता है भारत जी, रिकॉर्ड व्यूअरशिप है हमारी आज। मैं आपको एक बात कहता हूं, और सब लोग अगर स्क्रीन पे आ जाए, मैं एक छोटा सवाल पूछूंगा दोस्तों। अगर कोई बड़े उद्योगपति के बेटे या कोई बहुत बड़े नेता के भाई या कोई बॉलीवुड माफिया के प्रोड्यूसर के भतीजे के साथ यह होता, तो मुझे बताइए, तब क्या डीके राय क्रिमिनल लॉयर मेरे प्रोग्राम में आके बोलते, अरे ओ क्या पूछते हो, हिम्मत हो गई तुम्हारी? बोलते डीके राय, बोलते क्या अनुजा जी, बोलते क्या? मगर ये सुशांत सिंह राजपूत है दोस्तों, बिहार से आया हुआ एक ऐसा अद्भुत टैलेंट, जिसकी कोई कनेक्शन नहीं थी, जिसने टीवी सीरियल से लेके छोटे छोटे घर में रह के कष्ट करके बिना कोई कांटेक्ट आया था मुंबई में। इसके ऊपर कोई गॉडफादर नहीं थे, अनुजा कोई गॉडफादर नहीं थे, इसीलिए डीके राय आके बोलते, अरे ओ क्या पूछ रहे हो तुम, हमें जो करना है करेंगे। दोस्तों ये मुंबई की पुलिस कह रही है, देखो ये कोई उद्योगपति का बेटा नहीं था, ये कोई प्रोड्यूसर का भाई नहीं था, ये कोई मूवी माफिया का दोस्त नहीं था, ये अकेला है, मर गया तो मर गया, हम नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन, किसका क्या बिगाड़ लोगे? यही तो आपकी टेक्निक चल रही है ना, दादागिरी कर रहे हो हम पर, दादागिरी कर रहे हो डीके राय। हाँ, दादागिरी करेगी मुंबई पुलिस, हाँ दादागिरी करेगी हम पर। करो, देखते हैं कैसे करते हो, देखते हैं कैसे दादागिरी करते हो, हम भी देखेंगे, कुछ भी कर लेंगे, इस तरह से नहीं चलने देंगे। मुझे एक बात बताइए, लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ हैज टू प्रिवेल इन एवरी सिचुएशन। पहले तो आपको बात करने तक का तमीज नहीं है, आप पुलिस के अधिकारी हैं, और आप किस तरीके से, एक तो औरत से बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले पैनल से, नहीं ये और क्रिमिनल लॉयर है, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बिना करे आपने कैसे बोल दिया बॉडी को देखकर कि ये सुसाइड है? अरे मैं यहाँ बैठी थी आपकी एज ए क्रिमिनल प्रोफाइलिस्ट, और वहां पर हमने देखते ही बोल दिया था कि ये होमिसाइड का केस है सर, और आप ये बात करते हैं कि ये सीधा ओपन एंड शट केस है। आप ये ओपन एंड शट केस कैसे बनाते हैं सर, कैसे बनाते हैं? और एक और बात बताइए, कितना पैसा दिया रिया ने आपको? कितना पैसा दिया रिया ने आपको? कितना है आप लोगों का स्टेक इसके अंदर? कितना स्टेक है? और कौन सा लॉयर है जो रिया को इस वक्त हेल्प कर रहा है? ये आप बताइए मुझे, ये आप बताइए मुझे। Please hold your horses. I have not said anything. What you are putting word into my mouth? हमेशा से Hold your horses. रिपब्लिक चैनल हमेशा से पूछता आया है, मैंने कोई बयान नहीं दिया है इस तरह का। हम हमेशा से पर्दाफाश करते आए हैं। ये शर्म आनी चाहिए आपको, इन्वेस्टिगेशन करे बिना सुसाइड का नंगा नाच आपने दिखाया। सुशांत रॉय मर नहीं सकता था, बिकॉज़ सुशांत सिंह मर नहीं सकता था, उसको आपने दिखाया कैसे? बिना उसकी चीजों को एक्सप्लेन करे कैसे दिखाया आपने? शर्म करता है, शर्म आनी चाहिए सबको मिलकर इसके अंदर। I am not an investigator. बात करते हैं आप लोग, आपका मेंजरिया क्या बताता है? आप लॉयर की बात करते हैं, पूछिए, मैं लॉयर भी हूँ। मेंजरिया प्रीमेडिटेटेड मर्डर था। आप टक्कर पे आज डीके राय वर्सेस अनुजा कपूर। कैसे आपने उसको कह दिया कि वो सुसाइड है? मैं तो खुद कह रहा हूँ, उसके ऊपर Where I said कि it is a suicide है। Where did I say it is a suicide? क्या उसका कहीं पर भी यूरिन निकला था? किस तरीके से? अनुजा कपूर वर्सेस डीके राय, कौन सा सुसाइड नोट था यहाँ पे? आप बताइए। अकेली आज सुब्राष्ट्र अनुजा कपूर ऐसे सवाल पूछ रहे दोस्तों जिसका कोई जवाब नहीं है। देखो डीके राय और संजय, देखो डीके राय और संजय गुप्ता, देखो डीके राय और संजय गुप्ता, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू हैव मेट योर मैच। देखिए
आप आज सुब्राष्ट्र और अनुजा कपूर जिस सफाई से सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों, ये डीके राय और संजय गुप्ता एक जवाब नहीं दे पा रहे। और मैं और एक सवाल करूंगा आज, मुझे हमेशा सुब्राष्ट्र और अनुजा आप दोनों के सामने मैं कहूंगा, आपने इनकी बोलती बंद कर दी, जैसे हिंदी में कहते हैं, आपने इनकी बोलती बंद कर दी आज प्रोग्राम पर। इतने लोग रिएक्ट कर रहे हैं, पूरे डिजिटल में पूरे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, बोलती बंद हो गई आज डीके राय और संजय गुप्ता की। और एक मैं बोलती बंद करने के लिए और एक बात कहूंगा, पिछले 2 हफ्तों से मुझ पर ये आरोप लगा रहे हैं, अनुजा 1 मिनट संजय, आज हो जाए, आज मैं बोलूंगा आप सुनेंगे। 2 हफ्तों से आप लोग दोस्तों 2 हफ्तों से मुझे कहते हैं अर्नब तुम अपना एजेंडा चला रहे हो, अर्नब तुम बॉलीवुड के खिलाफ हो, अर्नब तुम करण जौहर के खिलाफ हो, अर्नब तुम महेश भट्ट के खिलाफ हो। अरे भाई मैं सच्चाई के साथ हूं। मुझ पर आरोप लगाते थे ना कि मेरे पास सबूत नहीं है, मैं सबूत की टोली लेकर आया हूं, मेरे से सबूत सुनिए। संजय गुप्ता रुक जाओ, संजय गुप्ता रुक जाओ, सुनने की हिम्मत रखो, मैं दे रहा हूं सबूत। मेरी बात सुनिए दोस्तों, मैं सबूत दूंगा, आप सुनेंगे। मैं हर चीज की जांच करता हूं। देखो संजय गुप्ता, आपके और मेरे बीच में सबूत है, प्राथमिक फर्क ये है, सुन लो, कि मैं जो बोलता हूं ना सोच समझ के बोलता हूं और आप बिना सोचे बोलते हैं। सबूत कुछ मेरी बात सुनिए दोस्तों। अरे यार 2 मिनट सुन लो, कहते कुछ है आप। इतने फोन आ रहे हैं, मैं फोन लाइन खोल दूं क्या? आज इतने फोन आ रहे हैं, खोल दूं फोन लाइन? नहीं तो सुनो मेरी बात संजय, शांति से सुनो, ठंडे दिमाग से सुनो। फोन लाइन खोल, मैं दे रहा हूं आपको सबूत जिसके शॉट्स भी मेरे पास है। मैंने स्टिंग ऑपरेशन कराई, हमारे मुंबई के रिपोर्टर, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने स्टिंग ऑपरेशन की है। मैं बिना तथ्यों के बात नहीं करता। स्टिंग ऑपरेशन में ये जो आदमी दिख रहा है, ये सुशांत का बेहद करीबी अनुजा, ये ट्रेनर है उसका। सुशांत के ट्रेनर ने, जिसको रिपब्लिक भारत ने स्टिंग ऑपरेशन में उस पर बात की है, सुशांत के ट्रेनर ने सुशांत की मौत से 24 घंटे पहले उससे बात की थी। सुब्राष्ट्र, इसको सुनिए, सच्चाई सुनिए। आप लोगों को साजिश क्यों करना चाहते हैं? जो साजिश थी ना, ये सामने आ रही है। ट्रेनर ने हमको क्या बोला? ट्रेनर को जब पता चला नहीं था कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसने कहा कि सुशांत ने खुद से कभी कोई दवा नहीं ली। उसने कहा ट्रेनर ने माना, सिंह राजपूत को दूध पीते माना, और उसके बाद ट्रेनर ने मना किया कि मना करने के बाद भी रिया सुशांत को कुछ दवा खिलाती थी। सुशांत मना करता था, सुशांत कहता था मैं नहीं खाना चाहता। रिया जोर जबरदस्ती से अनुजा उसे कोई जो हमें लगता है साइकोट्रोपिक ड्रग्स खिलाती थी। देखिए जनवरी में उसके अरे करोड़ों रुपए उसके बैंक अकाउंट से हड़पने के बाद उसको साइकोट्रोपिक ड्रग्स खिलाती थी। दवा के लिए कभी भी डॉक्टर की सलाह नहीं ली जाती थी। और ये अनुजा जी चक्रवर्ती ने कोई फर्जी सेंड किया, बात सुन रहे हैं? अरे एक अभिनेता को मरवाया, उसके बाद आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ कि रिया चक्रवर्ती के स्पोक्सपर्सन आपके शो में क्यों बैठे हुए हैं? किसकी हिम्मत है? ये बात एफआईआर में आधिकारिक रूप से दर्ज है, जो पटना पुलिस को दी गई है एफआईआर, और पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें रिया ने जो ट्रांजैक्शंस किए उसका पूरा कच्चा चिट्ठा वहां लिखा हुआ है। और भाई साहब, आप लगातार बोलने से आपका जो झूठा चरित्र है वो यहाँ पर महिमा मंडित नहीं हो जाएगा। दूसरे को बोलने दीजिए। खुद दूसरी चीज, अब मैं असली सवाल पूछूंगा। अब मैं असली सवाल पूछूंगा। अब बता चुके थे कि सुशांत की तबीयत खराब है, सुशांत के साथ गलत हो रहा है, उसकी जान को खतरा है। तो ये नाकारी मुंबई पुलिस ने, दूध पीते बच्चे थे, वो कुछ जानते ही नहीं थे, उनके पिताजी से वो बात भी करने देती थी और वो बात भी करते थे। मैं चुप हो जाऊंगी। ये किस अनुजा बताएंगे? एक मिनट, अर्चना गुप्ता भी हमारे साथ है। अर्चना देखिए, समझने वाले समझ जाएंगे। एक बात मैं कहूंगा, सुब्राष्ट्र एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं, सोच समझ कर कह रहा हूं, और इस पर सब लोग जरा ध्यान दें। डीके राय जी, आप चिल्ला रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं करिए, आप प्लीज मत चिल्लाइए, अभी बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं, सुन लीजिए ना मेरी बात प्लीज, 2 मिनट प्लीज। देखिए दोस्तों, मैं जब भी
जी। जब भी रिया चक्रवर्ती का नाम लेता हूं ना, ये शुभ्राष्टा ने सही पकड़ा इसको। शुभ्राष्टा ने कहा प्रदीप कि रिया चक्रवर्ती के कोई प्रवक्ता बैठे हुए हैं क्या इधर, और ये जो है ये सही पकड़ा इन्होंने। क्यों? क्योंकि जब भी रिया चक्रवर्ती की नाम आती है ना, तब शिवसेना बहुत नर्वस हो जाती है। रिया चक्रवर्ती का नाम लो तो शिवसेना उठ जाती है। अरे आप शिवसेना के रिया चक्रवर्ती के प्रवक्ता हैं? ऊपर जो आरोप है, नहीं, कारण है शुभ्राष्टा, रिया चक्रवर्ती कारण है। कोई फर्जी सहन थोड़ी किया रिया चक्रवर्ती ने उनके। नहीं 2 वर्सेस 2 रखो। एक मिनट, चक्रवर्ती ने कोई फर्जी सहन किए हैं क्या? शुभ्राष्टा मेरी बात सुन। अरे यार विंडोज मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, आप रुको ना, मेरी बात सुन लो, मेरी बात पूरी। एक मिनट संजय, पहले चुप हो जाओ। मैं बहुत अनुजा एक बात सुन लीजिए। आप शिवसेना में अगर आप बात कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट का देख रहे हैं, जनता का देख रहे हैं, रिया का नहीं खा रहे, तो इसलिए इतने चौड़ होके बोलने की जरूरत नहीं है इस बात को। सुप्रीम कोर्ट है कि रिया ने क्या कर लिया, रिया ने क्या है रिया आपके लिए, क्या है रिया, बोलो क्या है रिया? फैसला मीडिया में बैठ करके आप भी बना लीजिए अपनी अदालत। कौन है रिया तुम्हारे लिए? क्या है रिया? रिया का क्या संबंध है शिवसेना के साथ? शिवसेना के साथ रिया का संबंध क्या है? क्यों बचा रहे हो तुम उसे, ये बताओ। बिहार की पुलिस में विश्वास है आपको? बिहार की पुलिस का क्या मतलब है? बड़ा शिवसेना का बिहार की पुलिस का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया ना, सीबीआई को जांच देंगे। बिहार की पुलिस का क्या मतलब है? करके दिखाओ ना फिर बैठ के। तुम्हारा संजय गुप्ता, घटी है मुंबई में, आप बिहार पुलिस को इन्वॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर। बिहार पुलिस का क्या मतलब है? आपकी अगर बीजेपी की सरकार है वहां पर नीतीश के साथ मिलकर के, तो आप इसका मतलब बिहार सरकार को रोल कर देंगे आप? तुम क्या मतलब क्या है बिहार सरकार का? ऐसी कौन सी बात है रिया के अंदर, ऐसी बात तुम्हें नजर आ रही है जो तुम्हें सुशांत के अंदर मर गया वो नजर नहीं आ रही? ऐसी कौन सी बात चल रही है? ये आपको पता लगाना है क्यों भाग रही है वो? वो भागी क्यों है? अगर वो इनोसेंट है तो सामने क्यों नहीं है? वो भागी क्यों हुई है? क्यों सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रही है? बताओ मुझे। अभी थोड़ी देर में वो बेल एप्लीकेशन अप्लाई कर देगी, क्योंकि उसको पता चल गया है कि हम बेवकूफ नहीं है, ये आर रिपब्लिक बेवकूफ नहीं है, अर्नब गोस्वामी पागल नहीं है, क्योंकि वो सारे केसेस अनुजा छोटा सा सवाल है मेरा आज सामने लेकर आते हैं। देखिए छोटा सा सवाल है, इशारा करूंगा दोस्तों। अनुजा जी अर्नब बोल रहा हूं, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझने वाले समझ जाएंगे, समझदार हैं लोग, मेरे दर्शक जो देख रहे हैं, जितना उन्होंने हमें समर्थन दिया है ना, मैं क्या कहूं। अब बड़ी बात यह है अनुजा जी, मुझे मेरे सूत्र ने बताया कि हो सकता है, कहा कि हो सकता है, सूत्र भी बता दीजिए आप कौन सा है, कि शिवसेना के कोई बहुत बड़े नेता, सुन लो ना, चुप हो जाओ ना, सुन लो पहले, पसीने आ रहे क्या? वाह शिव बोला कि हो सकता है कि शिवसेना के कोई बहुत बड़े नेता भी रिया चक्रवर्ती के संपर्क में हो। अगर नहीं सुनिए ना, सोनिया सेना भैया, शिवसेना का नाम खराब मत करो। अब आप ना सूत्र भी बता दीजिए, सोनिया कौन सा सेना सूत्र है? हमेशा याद रखो, अंतोनिया सोनिया सेना। कौन सा सूत्र है आपका? मैं कह रहा हूं कि मैं क्यों बताऊं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरे सूत्रों के बारे में क्यों बताऊं? क्या कर लोगे? क्या बाल बिगाड़ लोगे मेरा? मैं कह रहा हूं मेरे सूत्र पूछ रहे हैं, आप कुछ भी आरोप पूछ रहे हैं कि अर्नब पूछो, सूत्र क्या करके बोल रहे मेरे सूत्र बोल रहे हैं, मेरे सूत्र बोल रहे हैं मुझे कि अर्नब पूछो, और पूछने का अधिकार संविधान ने दिया है मुझे। इस तरीके से पता नहीं लगा सकते, जो फिर प्रॉपर प्रोसीजर है वो करो, अपना प्रोसीजर तो कोई यहाँ पे कोई करता नहीं, पुलिस जो भी हो, जो भी हो, तुम क्या कर लोगे? जो भी हो, मेरे सूत्र मैं क्यों बताऊं मेरे सूत्र कौन है? आप लोग को पता है ना, तो कस्टडी में लो, फिर बात करो। तुम्हारे पुलिस से अच्छे आपने भी अपनी कोई थाना बना रखा है आपने भी अपना? मैं पूछ रहा हूँ, पूछने का अधिकार नहीं है। बॉम्बे पुलिस एक मिनट अपना थाना है। अर्चना गुप्ता भी हमारे साथ है, अर्चना गुप्ता, दिव्या रतन सिंह स्क्रीन पर है, टीना फिलिप भी है, शोएब चौधरी भी है। मुझे बताइए, आप मुझे सवाल नहीं अर्चना जी, अब मुझे सवाल पूछने के लिए भी इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? मैं ये कह रहा हूँ अर्चना जी कि क्या हो सकता है कि शिवसेना के कोई बड़े नेता रिया चक्रवर्ती के संपर्क में हो सकता है कि इसलिए उद्धव ठाकरे डर गए, हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को लगे कि कल अगर सीबीआई की जांच हो तो शिवसेना के नेता के साथ भी पूछताछ हो सकती है, हो सकता है ना? आगे आकर बोलना चाहिए कि मुझे इंक्वायरी चाहिए, आगे आकर बोलना चाहिए, उसे इंक्वायरी चाहिए होती थी ना, उसने आगे आके क्यों नहीं बोला कि भाई मैं गर्लफ्रेंड हूँ, मैं इतना साथ में इतना रही हूँ, या पैसा जो अब बात आई है, अगर फैमिली ने एलिगेशन लगाया है,
चाहे वो सच हो या झूठ, लेकिन उस चीज की प्रॉपर चीज होनी चाहिए। प्रॉपर रिपोर्ट कहाँ है? उन्होंने अमित शाह जी को ट्विटर पे लिखा था अभी तक कुछ है ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई वाली चाहिए। एफआईआर तक नहीं हुई, आप सोचिए। तब कहीं जाके फैमिली एफआईआर करती है बिहार में, तो मुंबई पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए। इतना बड़ा केस है, वो बंदा चाहे कोई भी हो, लेकिन एक ऐसा नाम, इतने सारे फैंस थे उसके साथ। अर्चना जी जी अर्चना जी, टीना फिलिप जो हमारे प्रोग्राम में अभिनेता है, वो अभिनेत्री है, वो भी कुछ कह रही हैं इस पर लेकर। जी टीना जी, क्या कह रही हैं आप? बताइए, आप अर्चना जी को बोलिए। जी मैं कह रही हूँ कि उन्होंने सीबीआई, पहली बात तो ये कि हम इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज नहीं है। वी कैन नॉट सेंटेंस एनीबडी टू पब्लिक हरासमेंट। जी तो अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है और रिया जी ने खुद सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की मांग की है, और जब तक ये पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, द ओनली जस्टिस वी कैन आस्क फॉर, उन्होंने बहुत दबाव के बात की है। आप मुझे बताइए, अगर आपके किसी बहुत करीबी के साथ, फैमिली मेंबर के साथ ऐसा कुछ हो जाता, तो क्या आप इतने दिन का वेट करते? कि आप इतने दिन का वेट करते कि इन्वेस्टिगेशन हाँ आराम से करिए और फिर मैं उसका वेट करूंगी? नहीं, मेरी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं तो चुप नहीं बैठूंगी। और यहाँ तो पूरा देश उसके साथ है, देश पूछ रहा है। आखिर आप मुझे बस ये बता दीजिए कि हुआ क्या? पे लिखा है कि उनको इन्वेस्टिगेशन चाहिए। करे अभी नहीं लिखा, उन्होंने बहुत दिन के बाद, इतना प्रेशर जब पब्लिक ने बनाया तब उन्होंने लिखा है। जबकि अगर मैं उस जगह होती, मैं तो पहले दिन कहती, जिस वक्त मुझे खबर मिलती कि भाई मेरे बॉयफ्रेंड का ऐसे मर्डर हुआ है, सुसाइड हुआ है, मैं उसी वक्त कहती। अभी तक पूरी जांच नहीं हुई है। नहीं, पब्लिक किसको हरास कर रहे हैं आप मुझे बताइए? आपके दोस्तों को, किसी के साथ कुछ हो जाता है पड़ोसी से, पुलिस के पास पूरी अथॉरिटी है पूछने की। उसमें हरेसमेंट कुछ भी नहीं, हरेसमेंट तब होता है। टीना जी, अर्चना और टीना, एक मिनट, अर्चना एक मिनट। टीना जी देखिए, पहले आपने सही कहा कि रिया चक्रवर्ती ने ट्वीट की थी कि अमित शाह जी आप सीबीआई जांच कराइए, मगर उसके बाद जब सुशांत के परिवार ने सामने तथ्य रखे कि रिया ने पैसे वहां पे हड़पे हैं, करोड़ों रुपए उसके अकाउंट से निकाली है, उसके भाई के साथ उसने कंपनी बना ली है, उसके माताजी पिताजी सबका खर्च जो था वो उसके बैंक अकाउंट से जाता था, करोड़ों रुपए हड़प लिए। नहीं, एक मिनट, उसको अपने परिवार से मिलने नहीं दिया। अभी पता चला कि उसको अलग अलग तरीके के दवाइयां देती थी। एक मिनट, उसके बाद तो नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए टीना जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए, टीना जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि रिया की पूरी एटीट्यूड बदल गई। रिया तब सतीश माने शिंदे जैसे बड़े बड़े क्रिमिनल लॉयर को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। चुप रहिए संजय जी। सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके कहते हैं कि बिहार पुलिस को कोई भी इन्वेस्टिगेशन मत करने दो। तो ये बताइए मुझे, और पूछता है भारत की जो कल तक कहती थी कि सीबीआई की इंक्वायरी करो, आज वो कह रही है कि बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन मत करने दो। ये बात मैं समझ नहीं पाता, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा। पहले ये सारी बहुत सारी चीजें जो क्वेश्चन मार्क ला रही है, प्रोड्यूसर्स और बिग बैनर्स के पीछे जा रहे थे, और वो अब ये केस नहीं है। नाउ द नैरेटिव हैज चेंज्ड। तो मेरा my only concern is the investigation has to be completed. नहीं, मुझे लगता है कि देखिए हर चीज की लेयर होती है। पहले जो बहुत करीबी थे, जिसकी वजह से लग रहा था, उनसे पूछताछ हुई। अभी अगर और एक और चीज सामने आई है तो उससे नहीं होनी चाहिए। टीना जी आपको, टीना जी हो सकता है, टीना जी देखिए, हो सकता है आप एक्टर हैं, हो सकता है कि आप भी प्रोड्यूसर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते, इसलिए हो सकता है कि आपके सामने किसी को मरवाया गया है, किसी को मारा गया है, फिर भी आप इंडस्ट्री से आप बोल नहीं पाएंगी। हिम्मत लीजिए, हिम्मत की जरूरत है आज। हिम्मत दिखाइए टीना जी। वैसी बात है, कोई प्रोड्यूसर क्यों मरवाएगा? आप मुझे बताइए, किसी को फिल्म निकालने से कोई आत्महत्या वो एक अगर इंसान चला गया है तो आप उसके लिए नहीं बोलेंगे, आप उसके हित के लिए नहीं बोलेंगे। आज वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसके साथ खड़ा होना है। जैसे देखिए दोस्तों, मेरा अगला सवाल देखिए दोस्तों, शोएब चौधरी सामने आइए। शोएब चौधरी जी, आप चुप क्यों हैं? आइए, हिम्मत है तो डिबेट पे आइए, आज हमारे साथ आइए डिबेट पे प्रदीप भंडारी के साथ, क्योंकि आप लोग शोएब चौधरी, आप लोग आत्महत्या के बहाने सच को छिपाना चाहते थे। मैं कहता हूं कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई।
अब आइए, हिम्मत है तो मेरे साथ डिबेट पे आइए, मैं प्रूव करता हूं कि हत्या कैसे हुई। सुशांत को जानबूझकर दवाओं का ओवरडोज दिया गया। ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। अगर किसी को उसकी खबर मिलेगी, उसका पता चलेगा जब ये क्लियरिटी हो जाएगी आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। लेकिन जिस तरह से आपने उसके मरने के 1 घंटे के बाद एक फर्जी नैरेटिव शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेशन जब चालू भी नहीं हुई थी तब सामना के अंदर शिवसेना ने कैसे कंक्लूड कर दिया था कि आत्महत्या है? आप जवाब दीजिए, आपके शिवसेना को कैसे पता चल गया था जब इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुई थी? उसके 1 घंटे के बाद आपने कहा प्राइमा फेसी एविडेंस नाम की कोई चीज होती है। अर्नब गोस्वामी एज रनिंग अ बायस्ड डिबेट, रिया चक्रवर्ती खुद एक अक्यूज है कई जगह इन लोगों ने। इन्वेस्टिगेशन हो, अर्नब गोस्वामी का पर्सनल बायस है अगेंस्ट द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड द मुंबई पुलिस। के साथ के फंक्शन होते हैं, वेरी ओपनली, दैट्स एग्जैक्टली द रीजन व्हाई यू आर रनिंग अ बायस। एक फर्जी आपने नैरेटिव ड्रीम सर, नैरेटिव नहीं, आप तथ्यों का जवाब दीजिए। आप तथ्यों का जवाब दीजिए। नैरेटिव इनटू द माइंड्स ऑफ द पीपल। नो, शोएब जी, आप तथ्यों का जवाब दीजिए कि रिया चक्रवर्ती पहले सीबीआई जांच की बात कर रही थी, अब बॉम्बे पुलिस से ही जांच की क्यों बात कर रही है? ऐसा क्यों है? बॉलीवुड गैंग कहां से आ गया इसमें? वो बिल्कुल हुआ, रिया चक्रवर्ती आ गई। इट इज अ रोमांटिक रिलेशनशिप। नो, इट इज नॉट अ रोमांटिक रिलेशनशिप। वेयर इज द बॉलीवुड माफिया दैट अर्नब गोस्वामी has been talking about for the last 45 days जो है उसको मारा जाए? Where is the Bollywood mafia? हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो शोएब, हिंदी में बोलो। It is a romantic प्रदीप सुनो, एक मिनट दोस्तों, प्रदीप शांत हो जाओ, प्रदीप शांत हो जाओ। इन्होंने मेरे खिलाफ कुछ बोला है, मैं जवाब दूंगा। शोएब देखो, और शोएब चौधरी रिलैक्स। नो शोएब, पहले तो आप अंग्रेजी में ना बोले, हिंदी का कार्यक्रम है दोस्त। अरे मेरे दोस्त, हिंदी का कार्यक्रम है, हिंदी में बोलो भाई। और 2-3 चीजें आपको मैं बता, बोलने दीजिए मुझे। आप अब कान खोलकर सुनो। बायस है क्योंकि आप तो सुन लो ना, सवाल कर रहा हूं ना, अच्छा सुनो। हाँ है मेरा बायस, हाँ मैं बायस हूँ, हाँ मेरा बायस है, हाँ भाई मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मुंबई पुलिस के, हाँ भाई मैं बायस आदमी हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। हाँ जी, हाँ आपने हो गई ना बाप की क्रिएट किया। अरे मुंबई पुलिस की चमचागिरी कर रहे हो मेरे प्रोग्राम पे आकर। क्या आप मुंबई पुलिस के इतने बड़े चमचे क्यों हो? बात की नहीं, मुंबई पुलिस के चमचे क्यों हो तुम? मुंबई पुलिस का चमचागिरी कर रहे हो मेरे प्रोग्राम पे आके। चाटुकार हो मुंबई पुलिस के, मुंबई पुलिस की चाटुकारी करोगे मेरे प्रोग्राम पर। अरे मुंबई पुलिस की चाटुकारी करोगे, सच्चाई बोलने की हिम्मत नहीं है शोएब, डरते हो। आपको इस बात की शिकायत है कि महेश भट्ट को बुला के 15 मिनट चाय पिलाई और आपको 4 घंटे बाहर खड़ा रखा। आपको इस बात की शिकायत है मुंबई पुलिस से? आप बिहार पुलिस पे भरोसा करेंगे? मुंबई करने वाली पुलिस जो है, फ्रस्ट्रेटेड आदमी का चेहरा पे फायर करती तो अभी दूध का रोने वाला है। भंडारी डोंट वरी, भंडारी एक मिनट, भंडारी अभी रोने वाला है। बेस्ट जर्नलिस्ट द कंट्री हैज एवर सीन, मिस्टर अर्नब गोस्वामी। हम तुमसे बड़ा बायस जर्नलिस्ट देश ने नहीं देखा। नोबडी इज टेकिंग यू सीरियसली, नोबडी टेक्स यू सीरियसली। आज जब रिया का केस खुल के सामने आ गया, शी इज द प्राइम एक्यूज्ड एंड यू आर स्टिल ब्लैमिंग। अरे तुम्हारे बॉलीवुड, अरे दिव्या भारती को किसने मारा? दिव्या भारती को किसने मारा? जिया खान को किसने मारा? अरे बॉलीवुड माफिया के चाटुकार रिया चक्रवर्ती। अरे अंग्रेजी में मत बोल यार, क्या अंग्रेजी में फटर कर रहा है? हिंदी में बात कर, हिंदी में बात कर, जमीन पे आजा। क्या बदतमीजी क्या कर रहा भाई? क्या बदतमीजी कर रहे हो? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूं जमीन पे आ जाओ, जमीनी बात करता हूं आपसे मैं। तो 3-4 चीजें बोल रहा हूं दोस्तों। ये जो बैठे हैं इधर शोएब चौधरी, ये हमको दोस्तों अनुजा जी, ये पता नहीं किस तरह के पीवी प्रोड्यूसर है, ये सी ग्रेड स्क्रिप्ट दिखा रहे हैं मुझे। तो ये कहते हैं अनुजा ये कहते हैं शोएब 1 मिनट रुक जाओ ना, मैं कुछ कह रहा हूं उसके बाद डिबेट करिए। अनुजा ये कह रहे हैं कि मेरा ये कह रहे हैं रिपब्लिक भारत ने बहुत बुरा किया कि बॉलीवुड से सवाल पूछे। आप 1 मिनट शांत हो जाओ। अरे शोएब रुक जाओ ना, तुम पे स्टिंग नहीं किया ना अब तक मैंने। बताइए आप मुझे, ये क्या, तुम क्यों नर्वस हो रहे हो? दिन से ये क्रिएट किया आपने, पहले दिन से कहना शुरू कर दिया जैसे बॉलीवुड माफिया। कहाँ है बॉलीवुड माफिया? कहाँ है? हाँ बॉलीवुड माफिया कर लूंगा, बोलूंगा बॉलीवुड माफिया। क्या बिगाड़ लोगे मेरा? क्या कर लोगे?
नहीं कहाँ है? मुंबई में बैठ के बॉलीवुड माफिया बोलूंगा, क्या कर लोगे तुम? अभी रिया अरे तुम्हारे वो दुबई वाले भाई वाला कल्चर बदल गया, ये दुबई भाई वाला कल्चर चलने वाला नहीं है, सुन लो, बदल गया जमाना। हम लोग सब फर्स्ट जनरेशन फिल्म मेकर्स है भाई, हमारा कोई पीछे नहीं है, हम लोग सब फर्स्ट जनरेशन फिल्म मेकर्स हैं। तो बात सुन ले, कोई बॉलीवुड माफिया तो बात सुन लो, बात सुन लो। देखिए देखो, अच्छा एक मिनट शोएब, रिलैक्स लो, फ्रस्ट्रेट मत हो। देखो आप लोगों ने आत्महत्या के बहाने सच को छिपाया, सुशांत को जानबूझकर दवाओं का ओवरडोज दिया गया। अनुजा जी, ये आत्महत्या नहीं है, इसको हत्या कहते हैं। दूसरी बात, बिना डॉक्टर के कहे सुशांत को अगर खतरनाक साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स दिए गए तो ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। जिन लोगों ने सुशांत को पागल कहा वो लोग सुशांत की हत्या को छिपा रहे हैं और आत्महत्या बता रहे हैं। दूसरी बात, ये कहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मगर क्या सुशांत का ट्रेनर जो 24 घंटे पहले उससे बात कर रहा था, क्या वो झूठ बोल रहा है? उस स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया है। दूसरी बात, मेरे पास तो पूरे दस्तावेज है ना पैसों को लेकर, क्या वो भी झूठ है? और जिनको मैं कहता हूं कि मुंबई पुलिस के चाटुकार हैं, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि आज मुंबई पुलिस बॉलीवुड की चमचागिरी करती है, बॉलीवुड मुंबई पुलिस की चमचागिरी करती है। साल में एक बार उमंग करके एक प्रोग्राम में बॉलीवुड वाले आके डांस कर देते हैं और साल भर तक बॉलीवुड उनकी मतलब ख्याल रखता है। क्योंकि कैसे उनका ख्याल रखता है अनुजा जी, आपको समझाता हूं कि जब उसके परिवार ने, सुशांत के परिवार ने फरवरी में कंप्लेंट दी कि हमारे बच्चे की जान खतरे में है, तो मुंबई पुलिस ने कुछ की क्या? इन सब बातों पे शोएब चौधरी का मुंह खुलेगा क्या? मुंह पे ताला लगाया हुआ है। क्यों नहीं की? क्योंकि वो कोई बड़े उद्योगपति, प्रोड्यूसर या बॉलीवुड माफिया का भाई भतीजा नहीं था, इसलिए उसके परिवार की बात नहीं सुनी गई। अगर मुंबई पुलिस अपनी काम करती ना अनुजा, आज सुशांत हमारे साथ होता। कहीं नहीं। और शर्म करो शोएब की आज भी आकर टीवी पे हिम्मत नहीं हुई तुम्हारी ये सब सवाल करने की, हिम्मत नहीं हुई। तुम लोग अपनी हिम्मत ना वो सीक्रेट स्क्रिप्ट में अपनी हिम्मत दिखाओ तो हो जाए डिबेट। अनुजा पुलिस वालों का है क्या? वो रिपब्लिक टीवी करेगा, वो जाके लेकर आएगा क्या सब सामान? रिया 17 करोड़ लेकर इस वक्त भागकर वो सारी चीजें हैंडल कर रही है और साइकोट्रोपिक ड्रग्स उसने दिए हैं। इन सब की जिम्मेवारी कौन है कि हम ये रिपब्लिक क्यों दिखाएगा? ये तो हमें इनसे पूछो, डीके को पूछो, शोएब को पूछो, डीके और शोएब ऑन वन साइड। तो इनके पास है, कौन देख रहा है इन सब चीजों को? इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? और ये प्रोड्यूसर तो यहाँ बैठकर अभी थोड़ी देर में रोने वाला है। आप एक चीज इसको सुनिए, क्या तकलीफ आ रही है कि ये इस बात के लिए गलत लोगों के लिए हाँ मिला रहा है? आप अर्नव, आपसे ये What relationship you're talking about? सब्सटेंस आप एडमिनिस्टर किया relationship गया। के बंदे को मार देंगे। देखो डीके राय, देखो सुनो मेरी बात, डीके सुनो मेरी बात, मैं सबूतों के साथ, देखो डीके सुनो मेरी बात, मैं सबूतों के साथ कह रहा हूं। आप लोगों ने जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, सुनो डीके एक मिनट, डीके बात सुनो, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, सुशांत के साथ षड्यंत्र किया, एक उभरते हुए कलाकार को खत्म करने का षड्यंत्र किया, रिया के माँ बाप और भाई ने सुशांत को लूटा, क्या ये षड्यंत्र नहीं है? ट्रायल तो अब शुरू होगा, कौन सा फेयर ट्रायल? सुशांत को जानबूझकर दवाओं का ओवरडोज दिया, क्या ये षड्यंत्र नहीं है? नॉट एज पर जो दुनिया के लिए हीरो था, आप लोगों ने उसे पागल कहा, क्या ये षड्यंत्र नहीं है? मैं बताता हूं आपको डीके सुनो मेरी बात, मुझे पता है बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार के बेटे और बेटियां, सुनो एक मिनट सुनो डीके हिम्मत है तो सुनो, आज डीके सुनो मेरी बात, डीके आपसे बात कर रहा हूं, डीके आपसे बात कर रहा हूं, दोस्तों मेरी बात सुनो। बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार के बच्चे, बेटे और बेटियां जो ड्रग्स करते हैं उनको आप मानसिक रोगी कहने की हिम्मत है? नहीं है। मगर सुशांत को आपने पागल कहा, हिम्मत कैसे हुई आपको? सुशांत के मामले में षड्यंत्र का शक ये सोनिया सेना सरकार पर भी है। संजय गुप्ता, शक है कि आप मूवी माफिया को बचा रहे हो, देश को शक है संजय गुप्ता, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच से मना कर दी। देश को शक है क्योंकि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है। देश को शक है क्योंकि मुंबई पुलिस ने आज तक एफआईआर दर्ज नहीं किया। बताओ मुझे, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया?
इन्वेस्टिगेशन करके सब क्यों नहीं किया? मुंबई पुलिस को पता है प्रोसीजर किस तरह से काम करना है, सारी चीजें आपको थोड़ी इन्वेस्टिगेशन चीजें मुंबई पुलिस की आपको बताएगी। एफआईआर तक दर्ज नहीं किया दोस्तों, एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। कोर्ट में दिया जाएगा सारा सामान, कोर्ट में दिया जाएगा सब कुछ, बात कीजिए आपको यहाँ चैनल पे थोड़ी दिया जाएगा मुंबई पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। एक तरीका होता है इन्वेस्टिगेशन करने का। मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर आप उंगली मत उठाइए। अरे लीपापोत की मत लगाओ। सबसे बेहतर पुलिस है मुंबई पुलिस की कार्रवाई पे आप उंगली मत उठाइए। मुंबई पुलिस इस देश की सबसे बेहतर पुलिस है और अभी सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। मुंबई पुलिस हर चीज को बताएगी कि कैसे क्या क्या हुआ। थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। इस देश के संविधान को मानिए। सबर 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 संजय, आप मुझे सबर सिखाएंगे? प्रदीप भंडारी ये सबर की बात कर रहे हैं, हम शक की बात कर रहे हैं। पालघर में भी आपने बोला था सबर रखो। प्रदीप भंडारी यही संजय गुप्ता आके कहता था पालघर में साधु संतों को हम इंसाफ देंगे, सबर रखो। क्या हुआ? सबर हमने की, क्या मिला हमें? नहीं करेंगे अर्नब जी अब सबर। इंसाफ की बात है, पालघर में साधुओं के इंसाफ नहीं करेंगे सबर। ये पत्रकारों पे तो 2 मिनट में एफआईआर करती है मुंबई पुलिस और 43 दिन के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के गुनाहगारों पे एक एफआईआर नहीं करी है। इधर उधर टाइटाइफिस करते जा रहे हैं। आपने रिया चक्रवर्ती के ये नहीं बताया कि किस तरीके से जो दवाइयां है वो उसको दे रही थी। आपने एक खुलासा नहीं किया है। आपने ये नहीं बताया है कि मिस कॉल कैसे इतने सारे आए थे। आपने ये नहीं बताया है कि 50 सिम कार्ड क्यों उसने चेंज किए। आपने ये नहीं बताया कि करोड़ों रुपए कैसे रिया चक्रवर्ती ने ले लिए। और आप ये नहीं बता रहे हो कि रिया चक्रवर्ती को कौन से ऊपर के लोग बॉलीवुड के बैक कर रहे हैं। मुंबई पुलिस को और बॉलीवुड को साथ में हर साल में नाचना करना है और बिहार पुलिस को इसीलिए ये इन्वेस्टिगेट नहीं करने दे रहे। ये चाहते हैं कि समय और ये इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस को तहस नहस कर दे, जिससे कि कल को सीबीआई जांच भी हो। डीके डिबेट में आए सुब्राष्टा के साथ। डीके जी देखिए, आपको मैं 2-3 बातें कहूंगा, जरा आप भी थोड़ा सब्र करें और मेरी बात सुने। देखिए अगर महाराष्ट्र सरकार बहुत ईमानदार है तो बताइए सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है? क्योंकि अब इनकी गर्दन फंसेगी। इसमें गर्दन फंसना क्या आता है आप समझ रहे हैं ना? ये फंसेंगे क्योंकि सुशांत को कैसी दवा दी गई पुलिस ने इसकी जांच नहीं की। ये फंसेंगे क्योंकि विसेरा रिपोर्ट आने से पहले पुलिस ने कहा कि सुशांत को ड्रग नहीं दिया गया। ये फंसेंगे क्योंकि जांच में विसेरा रिपोर्ट की अनदेखी की गई। बताइए सोनिया सेना पुलिस के साथ मिलकर देश से क्या छिपा रही है? दूसरी बात, देश को शक जानते हैं डीके जी, शोएब जी क्या क्यों हैं? और आप शोएब जी ना ये सब बोलने के पहले समझ लीजिए हम बहुत एक्सपीरियंस पत्रकार हैं। कांग्रेस अलग है, हम बहुत एक्सपीरियंस पत्रकार है। याद रखिए शीना बोरा केस में ना हमने ही सिखाई मुंबई पुलिस को जांच कराना, इसलिए आप हमारे जांच पर डाउट मत कीजिए। पालघर मामले के बाद देश को महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा नहीं है। स्टोरीज पत्रकार से ज्यादा बेटर है फिक्टिशियस स्टोरी राइटर है। अरे रिलैक्स यार, ऐसा है। पत्रकार से मुझे बहुत देर से 2-3 बातें बोलना चाह रही हूँ। आपको बिहार की पुलिस पर विश्वास है? मूल प्रश्न पे जाती हूँ। सुब्राष्टा कुछ कहना चाहती है आपको? शोएब जी, सुब्राष्टा शोएब जी को कुछ कह रहे हैं। सुब्राष्टा शोएब जी को कह रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि मुंबई पुलिस प्रथम दृष्टया एफआईआर लॉन्च नहीं कर पाती है? दूसरी बात, जब सुशांत के पिताजी ने मुंबई पुलिस को महीनों पहले ये कह दिया था कि मेरे बेटे के जान खतरा है, तो मुंबई पुलिस ने उस शिकायत को संज्ञान में क्यों नहीं लिया? नंबर 3, रिया चक्रवर्ती जो कि अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत की प्रेमिका बताती हैं, वो अभी तक आकर उन्होंने कभी भी मीडिया से स्पष्ट रूप से बात करने की जहमत क्यों नहीं उठाई? जो व्यक्ति अपने फोटोग्राफ्स को सुशांत के साथ मीडिया के सामने रखने में कोई गुरेज नहीं था, कोई प्रिवेसी का ब्रीच नहीं था उनका, सुशांत के जाने के बाद आज तक एक बार भी रिया चक्रवर्ती जनता से मुखातिब होकर बात क्यों नहीं कर पा रही है? अभी एक मोहतरमा थी दूसरी तरफ जो कि प्रोटेक्ट कर रही थी उस पूरी लॉबी को, उनके मुंह से भी पूरे अंग्रेजी भाषण मैंने उनका सुना।
but she could not figure out that one simple thing. रिया चक्रवर्ती सुशांत जी के पिताजी के साथ आज क्यों नहीं है पटना में, और क्यों नहीं कह रही है कि उन लड़कों के साथ जो लड़के और लड़कियां खड़े हैं पटना में, जो आमरण अनशन तक की बात कर रहे हैं, उनके साथ रिया चक्रवर्ती जाती, कहती मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मुझे भी अपने प्रेमी के लिए इंसाफ चाहिए। रतन सिंह, मुझे भी अपने प्रेमी के लिए आप जवाब दीजिए मुझे, मुंबई पुलिस क्या कर रही है? कुछ कहना है? आप भी इंडस्ट्री से हैं। ये पैनल में जितने भी लोग आए हैं वो बेवकूफ लोग नहीं है, वो देश का संविधान जानते हैं, देश की राजनीति जानते हैं, किस तरीके से पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है, सब पता है हम लोगों को। हमें कोई तीसरा व्यक्ति आकर महाराष्ट्र के बारे में ज्ञान ना दे। दिव्या रतन जी, एक दो चीजें कहना चाहता हूँ। दिव्या रतन जी, यार दिव्या रतन जी, आप बोलिए। एक सेकंड डी के एक सेकंड। अर्णब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुंबई, ये लोग जो सब कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कहाँ कर रही है? मुंबई पुलिस का पहले दिन से एक ही नैरेटिव है कि सुशांत ने सुसाइड किया। वहां सुशांत की बॉडी किसी ने फांसी पे नहीं देखी। जब पुलिस पहुंची तब सुशांत की जो बॉडी थी वो पलंग पे थी, किसी ने उनको फांसी पे लटकते हुए नहीं देखा। मुंबई पुलिस का पहले दिन से एक ही एजेंडा है कि इसको कैसे भी करके सुसाइड साबित करें और केस को खत्म करें, एज यूजुअल जो पुलिस का होता है। उनको कोई एफआईआर दर्ज नहीं करनी, क्योंकि इस केस में बड़े नाम इन्वॉल्व है, इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, बड़े नेता लोग इन्वॉल्व है महाराष्ट्र के। तो इसीलिए मुंबई पुलिस उनके खिलाफ कुछ करने की शायद हिम्मत नहीं रख रही है। तो उनका एक ही एजेंडा है कि सीबीआई इंक्वायरी ना हो पाए, इसको हम कैसे भी रिया को और भी जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व हैं उनको सेफगार्ड करें और इसको सुसाइड साबित करके केस खत्म करें। धन्यवाद दोस्तों। मैं किसी लॉबी या किसी सत्ता की धमकी से डरता नहीं हूं, क्योंकि मैं सच के लिए लड़ता हूं। जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं सुशांत के बहाने सोनिया सेना को निशाना बना रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं कि मैं मुंबई पुलिस को निशाना बना रहा हूं, आज मैं उन लोगों को जवाब देता हूं। मैं सबूतों के आधार पर बता रहा हूं और मेरे सबूत सिर्फ सच के साथ होते हैं, किसी के खिलाफ नहीं होते। मैं सबूतों के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है। मैं सबूतों के साथ कह रहा हूं कि सुशांत को मूवी माफिया ने मारा है। मैं सबूतों के साथ आज कह रहा हूं कि सुशांत से षड्यंत्र हुआ है। और मुझ पर उंगली उठाने वालों, सुन लो, इस षड्यंत्र की सच्चाई मैं सबके सामने लाऊंगा, जल्द लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।